नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के वास्तु टिप्स में। आज हम आपको बताएंगे नवरात्र के दिनों में धन प्राप्ति के लिए उपाय। कहते हैं कि यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो नवरात्र के दौरान तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। देवी माँ की आराधना करें। ऐसा करने से सेहत में सुधार होगा और पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप नवरात्रि में हनुमान जी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसको लेकर हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद उसमें लौंग का जोड़ा डालकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पवन पुत्र हनुमान से नवरात्रि के समय मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, नवरात्रि के दौरान लौंग का जोड़ा प्रतिदिन शिवलिंग पर भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक लौंग मां दुर्गा को बेहद प्रिय माना जाता है। ऐसी स्थिति में नवरात्रि के 9 दिनों तक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा अर्पित करना चाहिए। लौंग का उपाय: देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें, इसे काले धागे में बांधकर माला बना लें। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल प्रवाह कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। सुपारी का उपाय: सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। हल्दी का उपाय: हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहें। पान के पत्ते का उपाय: पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें। इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय: नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें। इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। कार्यों में अड़चन आ रही हो तो एक लोटा जल में 2 इलायची डालकर इसे उबालें। जब यह उबलकर आधा हो जाए तो इसे बाल्टी में डालकर इस पानी से स्नान करें। स्नान करते वक्त ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली मंत्रा का जाप करें। इलायची के ये खास टोटके शुक्र को मजबूत करते हैं और कार्यों में सफलता दिलाते हैं। किसी तरह की आर्थिक संकट से परेशान हैं या फिर आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं तो अपने पर्स में 5 हरी इलायची रखें। ऐसा करने पर आय बढ़ती है और खर्चों में कमी आती है। किसी गरीब को एक सिक्का दान करने और साथ में हरी इलायची खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। गुरुवार के दिन 5 छोटी हरी इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दान करें। यह उपाय कम से कम 5 गुरुवार करने से मनचाहा वर मिलता है। बट के पत्ते पर 5 मिठाइयां और 2 इलायची रखकर इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखें। घर आते समय इसे पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से शिक्षा में सफलता मिलती है। नौकरी में तरक्की या व्यापार में सफलता के लिए एक हरे कपड़े में इलायची को बांधकर रात में तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। ऐसा करने से आपको जल्द सफलता मिलेगी। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए घर से आज ही फेंक दें।
यह 5 चीज खंडित मूर्तियां, घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। पुराने जूते चप्पल, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। बंद घड़ी, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के दिनों में मां को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से भी मां प्रसन्न होती हैं। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को मान लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ भी होता है। नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अवश्य करें। इससे दुर्गा और लक्ष्मी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तांबे का सिक्का और तांबे की कोई भी वस्तु मां को अर्पित करें। माता रानी की पूजा के बाद ये सिक्का अपने पर्स में रख लें या फिर से गले में धारण कर लें। इससे मां की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं करें यह कार्य, नहीं तो घर में गरीबी और कंगाली आ जाती है। तो कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने, तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है।